जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में वेलकम करता हूं। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा ज्योग्राफी के अंतर्गत, जीके के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे भारत के झीलों के बारे में या भारत के या लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में। यह भी टॉपिक क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अक्सर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि कौन सी झील जो है सबसे बड़ी ताज़े पानी की, फ्रेश वाटर की या मीठे पानी की झील है, कौन सी झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये झील जो है किन किन राज्यों में जो है मिलते हैं, दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पहले। तो आज हम लोग जो है इंडियन लेक्स के बारे में बात करेंगे। भारत में जो भी झील हैं उन सभी झीलों को हम लोग देखेंगे, वो चाहे खारे पानी का झील हो या जो है मीठे पानी का झील हो या फ्रेश वाटर लेक्स हो, इन सभी झीलों को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो जो है इन झीलों को जो हम लोग देखेंगे वो राज्य वाइज देखेंगे, स्टेट या यूनियन टेरिटरी वाइज देखेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन से झील जो है दिखाई देते हैं या मिलते हैं। तो हम लोग जो है लद्दाख से शुरू करेंगे, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, हरियाणा होते हुए उत्तराखंड, इन सभी जो है राज्य वाइज, स्टेट वाइज जो है सभी झीलों को क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे। तो अगर हम लद्दाख से स्टार्ट करते हैं तो लद्दाख राज्य में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, यूनियन टेरिटरी में दो इम्पोर्टेंट लेक्स दिखाई देते हैं। एक लेक्स है सो मोरारी झील, एक है सो मोरारी झील, और दूसरी जो झील है वह है पेंगोंग त्सो झील। ये जो है दो झील जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में दिखाई देता है, जिसे हम लोग जो है त्सो मोरारी झील और दूसरा जो है पेंगोंग त्सो झील के नाम से हम लोग जानते हैं। यह लद्दाख यूनियन टेरिटरी में जो है दिखाई देता है। इससे पहले जो है यह जो लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर, दो केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश जो है पहले एक स्टेट के रूप में जाने जाते थे, संयुक्त रूप से जम्मू एंड कश्मीर के रूप में जाने जाते थे। तो लद्दाख में जो है ये दो झील दिखाई देता है, त्सो मोरारी झील और दूसरा जो है पेंगोंग त्सो झील। ये दो झील क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जितने भी माउंटेनियस रीजन होंगे, जहाँ पे हिमालयन रीजन में जो भी झील होंगे वह फ्रेश वाटर के झील क्या होंगे, अधिकतर दिखाई देंगे। तो जो है लद्दाख में सो मोरारी झील और पेंगोंग त्सो झील जो है दो झील इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। उसके बाद J&K में आएंगे, जम्मू एंड कश्मीर में आएंगे। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो है कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, झील है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसमें एक झील है उलर झील, दूसरा डल झील, उलर झील, डल झील और जानसर झील। उलर झील, डल झील और जानसर झील, जानसर झील, ये तीन झील जो है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे भारत में जो है मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो भारत में फ्रेश वाटर या मीठे पानी का जो सबसे बड़ी झील है उसे उलर झील के नाम से जानते हैं। और वह उलर झील कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक जो है या मीठे पानी की झील जो है दिखाई देती है। वो कहाँ पे है, तो वह उलर झील है। और उलर झील कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो इस प्रकार अगर लद्दाख में आएंगे तो आपको सो मोरारी झील, पेंगोंग त्सो झील, उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में उलर झील, डल झील, जानसर झील, ये सारे झील क्या होंगे, दिखाई देंगे। ये उलर झील इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह भारत का जो है सबसे बड़ा जो है मीठे पानी का या फ्रेश वाटर का क्या है, लेक है, झील है। यह कहाँ पे स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसको ध्यान में आपको रखना है। उसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जो है बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में आएंगे हिमाचल प्रदेश
हिमाचल, तो हिमाचल प्रदेश में जो आपको लेक दिखाई देंगे उन लेकों में इम्पोर्टेंट लेक है, जैसे सूरज ताल, आपको यहीं पे सूरज ताल दिखेगा। सूरज ताल के अलावा चंद्रताल, चंद्रताल, सूरज ताल, चंद्रताल, नाको झील, नाको झील, और उसके अलावा रेणुका झील, रेणुका झील। ये सभी जो है झील और ताल जो है कहाँ पे दिखाई देंगे, तो यह आपको जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट में या हिमाचल प्रदेश राज्य में दिखाई देंगे, जिसमें ये रेणुका झील जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रेणुका झील जो है कौन से राज्य में स्थित है, तो रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके अलावा सूरज ताल और चंद्र ताल को भी जो है झील के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो सूरज ताल और चंद्र ताल भी जो है कौन से स्टेट में है, तो हिमाचल प्रदेश जो है राज्य में है, जो आपको ये जो है ताल के रूप में दिखाई देते हैं। तो सूरज ताल, चंद्र ताल, नाको झील और रेणुका झील, इन सभी झीलों में रेणुका झील बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेणुका झील जो है कौन से राज्य में स्थित है, तो रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेट में हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट स्टेट में हम लोग देखेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में आइए देखते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से झील दिखाई देते हैं। तो उत्तराखंड में अगर आप आएंगे तो उत्तराखंड में जो आपको झील दिखेगा वह झील है सात झील, 7 लेक उसका नाम है, 7 झील। उसके अलावा भीमताल, भीमताल झील, और भीमताल झील के अलावा रूपकुंड झील, रूपकुंड झील, रूपकुंड झील, रूपकुंड झील के बाद नैनी झील, नैनी झील, रूपकुंड झील और नैनी झील। तो ये झील भी जो है क्या होंगे, आपको दिखाई देंगे। कहाँ पे दिखाई देंगे, तो उत्तराखंड में दिखाई देंगे। तो उत्तराखंड राज्य में जो है ये झील दिखाई देते हैं, 7 झील, जिसको हम लोग 7 लेक्स भी बोलते हैं। उसके अलावा भीमताल झील, रूपकुंड झील। रूपकुंड झील बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि यह क्वेश्चन बहुत पूछता है। इसे जो है रहस्यमयी झील भी बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे नर के कंकाल जो है समय समय पे दिखाई देते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि रूपकुंड झील कहाँ पे पाया जाता है, तो रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड में पाया जाता है। ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही पूछेगा कि रूपकुंड झील किस राज्य में पाया जाता है, तो रूपकुंड झील जो है उत्तराखंड राज्य में पाया जाता है। रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहते हैं। रहस्यमयी झील जो है, रहस्यमयी झील के नाम से इसे जानते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसी झील में जो है नर कंकाल क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो जो है इस आधार पे इसे जो है रहस्यमयी झील के नाम से जाना जाता है। तो 7 झील, भीमताल झील, रूपकुंड झील और नैनी झील, ये सभी झील जो है आपको कहाँ पे दिखाई देंगे, तो उत्तराखंड राज्य में जो है ये सभी झील दिखाई देंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसमें रूपकुंड झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भीमताल झील और 7 झील जो है ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये सभी झील जो है उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत शामिल किए गए। फिर अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट राज्य में आएंगे तो हम लोग राजस्थान में देखते हैं। तो अगर राजस्थान में आप आएंगे तो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट झील दिखाई देगा, तो राजस्थान में जो है काफ़ी फेमस खारे पानी के झील दिखाई देते हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहीं पे आपको सांभर झील दिखेगा, सांभर झील। सांभर झील के अलावा आपको पुष्कर झील दिखेगा, पुष्कर झील। पुष्कर झील के बाद नक्की झील, नक्की झील। नक्की झील के बाद देबर झील, देबर झील। और देबर झील के अलावा राजमसंद, राजमसंद झील, राजमसंद झील। तो ये सभी झील जो है आपको क्या होंगे, यह राजस्थान में दिखाई देंगे। सांभर झील, पुष्कर झील, उसके अलावा नक्की झील, देबर झील और
ये जो है राजमंसद झील जो है, ये सभी झील आपको राजस्थान राज्य में दिखाई देंगे। जिसमें जो सांभर झील है वह भारत की जो है खारे पानी की, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की क्या है, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वह है कौन सी, तो उसे बोलते हैं सांभर झील। सांभर झील जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उसके अलावा जो राजस्थान में झील पाए जाते हैं उसमें जो है पुष्कर झील बहुत इम्पोर्टेंट है, देबर झील बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो देबर झील है, देबर झील राजस्थान राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो अगर आप आएंगे देबर झील पे, तो देबर झील जो है कहाँ पे स्थित है, तो राजस्थान राज्य में स्थित है। और देबर झील जो है वह मीठे पानी की झील है जो कहाँ पे पाई जाती है, राजस्थान में। और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है देबर झील के नाम से जानी जाती है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है कौन सी झील है, सांभर झील है। वो कहाँ पे स्थित है, तो वह राजस्थान जो है राज्य में स्थित है। ये सभी झील जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने की संभावनाएं हैं वह यही इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है कि जैसे मान लिया पूछ दिया जाए आपसे कि राजस्थान में जो है सांभर झील कैसा, मीठे पानी का है या खारे पानी का है, तो खारे पानी का झील है। और जो ये झील है वह जो है सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। उसके अलावा देबर झील जो है कैसा है, मीठे पानी का झील है, फ्रेश वाटर का झील है। तो क्वेश्चन वहाँ आपसे बनाएगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि राजस्थान में जितने झील पाए जाते हैं सभी खारे पानी के झील होते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिजर्ट एरिया है, वहाँ का टेम्परेचर जो है हाई रहता है, जिसके कारण जो झील होंगे, लेक होंगे, वह खारे पानी के होने की संभावनाएं, पॉसिबिलिटी क्या होगी, अधिक होगी। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि देबर झील जो है खारे पानी की झील नहीं है, यह जो है मीठे पानी की झील है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसको जो है आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो हम लोग गुजरात में आते हैं। और गुजरात में हम आएंगे तो गुजरात में देखेंगे कि जो एक झील है उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा भी झील है, लेकिन गुजरात में जो है हम लोग देखेंगे नल सरोवर झील। एक झील है नल सरोवर झील, आपसे पूछ सकता है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि नल सरोवर झील कहाँ पे है, तो नल सरोवर झील जो है गुजरात राज्य में है। अब आते हैं हम लोग महाराष्ट्र का बात करते हैं। महाराष्ट्र में भी हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन कौन सी झील वहाँ पे दिखाई देती हैं। तो महाराष्ट्र में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत इम्पोर्टेंट एक झील है लोनार झील। तो लोनार झील जो है कहाँ पाया जाता है, तो लोनार झील जो है आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र राज्य में। उसके अलावा एक और झील है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है पोई झील। तो पोई झील भी जो है कहाँ पाया जाता है, महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। तो इसको जो है ध्यान में रखना है, बहुत पूछा जाता है कि लोनार झील जो है कहाँ पे है, तो जो लोनार झील है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है। पोई झील भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र राज्य में है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है लोनार झील के बारे में। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, याद रखना है कि लोनार जो है महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेट का बात करते हैं कि वहाँ पे जो है किस टाइप के झील पाए जाते हैं। तो आइए हम लोग केरल के बाद बात करते हैं, केरल में किस तरीके के झील पाए जाते हैं। तो केरल में अगर आप आएंगे तो केरल में एक आपको झील मिलेगा वेम्बनाद झील। वेम्बनाद झील। और उसके अलावा केरल में आपको दिखेगा अष्टमुदी झील, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अष्टमुदी झील के अलावा
सस्थम कोट्टा झील भी जो है आपको यहीं पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो है ये झील जो है कहाँ पे दिखाई देते हैं, तो ये केरल राज्य में जो है झील दिखाई देते हैं, जिसमें ये वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अष्टमुदी झील जो है उत्तराखंड में है, लेकिन ऐसा नहीं है। अष्टमुदी झील जो है वो कहाँ पे है, तो केरल राज्य में है। वेम्बनाड झील जो है एक प्रकार का लैगून झील है। कौन सा झील है, तो एक प्रकार का लैगून झील है। अगर आपसे पूछा जाए कि वेम्बनाड झील कैसा झील है, तो वेम्बनाड झील जो है लैगून झील है। लैगून झील जो है कैसे बनता है, लैगून झील अगर आप जाएंगे तो लैगून झील जो बनता है जब नदी अपने दिशाओं में अपने बहाव क्षेत्र में परिवर्तन करती है, तो अपने साथ बहुत सारा बहा के सेडिमेंट लेके आती है, अवसाद लेके आती है। तो जब वो वैसे स्थान पे अवसादों का जमाव करती है जहाँ पे स्लोप पूरी तरीके से कम हो जाता है, तो ऐसे स्थान पे जब जमाव करती है और उस जमाव के बीच से जो है, उस जमाव के बीच में जो है पानी इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से अपना वो रास्ता बदल देती है, तो वह एक झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे झील को हम लोग जो है लैगून झील कहते हैं। तो वेम्बनाड झील जो केरल राज्य में है वह कौन सा झील है, तो वह लैगून झील है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। लैगून झील कहाँ पे है, कौन से राज्य में है, तो लैगून झील जो है केरल राज्य में आपको जो है दिखाई देगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोग जो चलते हैं तमिलनाडु में, देखते हैं कि आखिर तमिलनाडु में कौन सा झील दिखाई देता है। तो तमिलनाडु में झील के बारे में आइए देखते हैं। तो तमिलनाडु में आपको एक झील दिखाई देगा, वीरानम झील। और उसके अलावा वीरानम झील के अलावा आपको वहीं पे चेंबर मबक्कम झील। तो चेंबर मबक्कम झील भी जो है आपको कहाँ पे दिखाई देगा, तमिलनाडु में दिखाई देगा। तो ये जो है झील जो है क्या है, इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु राज्य में वीरानम झील का बात किया गया है और चेंबर मबक्कम झील जो है कहाँ पे दिखाई देगा, तो यह आपको जो है तमिलनाडु में दिखाई देगा। तो ये दो झील है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे झील हैं, लेकिन जो झील इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं है। तो वीरानम झील और चेंबर मबक्कम झील जो है कहाँ पे दिखाई देता है, तो यह झील जो है आपको तमिलनाडु राज्य में दिखाई देगा। उसके अलावा हम लोग आंध्र प्रदेश में आते हैं। तो आंध्र प्रदेश में अगर आप आएंगे तो आंध्र प्रदेश में जो है कुछ इंपॉर्टेंट झील है, वहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में एक झील है पुल्लिकट झील। और ये जो पुल्लिकट झील है अल्टीमेटली ये स्थित है, यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बाउंड्री लाइन पे स्थित है, सीमा रेखा पे स्थित है। लेकिन पुल्लिकट झील का 84% जो एरिया है वह कहाँ पे है, तो वह आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा इसका जो 16% एरिया है, 16% क्षेत्र है, तो वह जो है कहाँ पे है, तो वह आपको तमिलनाडु में क्या होगा, दिखाई देगा। तो इस प्रकार जो है क्या होता है, इसको लिखा जाता है कि जो पुल्लिकट झील है वह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे दिखाई देता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पुल्लिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे जो है, तमिलनाडु की सीमा पर दिखाई देता है। तो इस प्रकार पुल्लिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे, जिसका 84% जो एरिया है वह आंध्र प्रदेश में है और 16% जो एरिया है वह तमिलनाडु में दिखाई देता है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया है कि आंध्र प्रदेश में होता है, लेकिन आप इसको भी ध्यान में रखिएगा पॉइंट कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे जो है दिखाई देता है। उसके अलावा अगर आप आगे चलेंगे तो यहीं पे आपको कोल्लेरू झील मिलेगा। कोल्लेरू झील
कोल्लेरू झील। तो ये कोल्लेरू जो झील है वह भी कहाँ पे मिलेगा, तो यह भी कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में मिलेगा। तो इस प्रकार आंध्र प्रदेश में दो झील है, पुल्लिकट झील और कोल्लेरू झील। ऐसा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही झील है, और भी झील है, लेकिन ये दोनों झील बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के रूप में कि पुल्लिकट झील जो है कौन से राज्य में स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में, या जो है ऑप्शन में देगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। तो यह भी क्या होगा, सही होगा। तो अगर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर दे रहा है तो इसी को आपको क्या करना है, ऑप्शन सही करना है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर जो है पुल्लिकट झील है, और कोल्लेरू झील जो है कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। उसके अलावा अगर आप आगे चलेंगे तो हम लोग तेलंगाना में देखते हैं। तेलंगाना में कौन सा झील है, दो इम्पोर्टेंट झील है, इसके अलावा भी झील है, लेकिन दो इम्पोर्टेंट जो झील है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वह झील है, एक है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछ देगा कि हुसैन सागर झील जो है कहाँ पे, किस राज्य में स्थित है, तो हुसैन सागर झील जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। उसके अलावा उस्मान सागर झील, उस्मान सागर झील पे अगर आप आएंगे तो उस्मान सागर झील भी जो है कहाँ पे है, तो उस्मान सागर झील भी जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। यह दोनों झील बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है कि आपसे पूछ देगा कि हुसैन सागर झील और उस्मान सागर झील जो है कौन से राज्य में स्थित है, तो तेलंगाना राज्य में स्थित है। और ये तेलंगाना राज्य जो है 2014 में, तेलंगाना राज्य 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। और यह भारत का कौन सा राज्य था, तो यह भारत का 29वां राज्य था। तो इस प्रकार जो है ये आपको देखना है कि तेलंगाना में दो इम्पोर्टेंट झील दिखाई देते हैं, एक हुसैन सागर झील और उसके अलावा दूसरा उस्मान सागर झील। अब आइए हम लोग देखते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा राज्य में अगर आप उड़ीसा में आएंगे तो उड़ीसा में आपको दिखेगा, उड़ीसा राज्य में जो इम्पोर्टेंट झील है, एक इम्पोर्टेंट झील के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये झील है चिल्का झील। चिल्का झील जो है बहुत पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चिल्का झील जो है कौन से राज्य में है, तो चिल्का झील जो है उड़ीसा राज्य में है। यह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील जो है कौन से है, तो आपको ऑप्शन मारना है, चिल्का झील है। और यह झील जो है महानदी के मुहाने पर है। महानदी के मुहाने पर जो झील है उसको जो है हम लोग कौन सा झील बोलते हैं, तो उसे हम लोग जो है चिल्का झील के नाम से जानते हैं। यहीं पे जो है भारतीय जो है सेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो कुल मिला के आपको इतना देखना है कि चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी क्या है, लैगून झील है। लेकिन सबसे बड़ी झील की, मीठे पानी की झील की बात करी जाए तो वह कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा झील है, उलर झील है। लेकिन चिल्का झील जो है लैगून झील के रूप में सबसे बड़ी झील मानी जाती है, जो कहाँ पे है, उड़ीसा राज्य में है। इसको आपको क्या करना है, देखना है। नेक्स्ट अगर आगे चलेंगे तो हम लोग जो देखते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कुछ झील हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक झील है भोजताल, और उसके अलावा दूसरा झील है तवा वोहर झील। तो तवा वोहर झील भी, और उसके अलावा भोजताल झील जो है कहाँ पे दिखाई देता है, तो एमपी मध्य प्रदेश में जो है ये दोनों झील दिखाई देते हैं। भोजताल और तवा वोहर झील जो है ये किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है इन दोनों झीलों के बारे में। अगर आप आएंगे सिक्किम राज्य में, तो सिक्किम में जो है एक झील जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो सिक्किम में जो है वह जो है झील कौन सा है, तो सिक्किम में अगर आप आएंगे तो एक झील आपको यहीं पे दिखाई देगा, सोंगमो झील। तो सोंगमो झील जो है कहाँ पे है, तो सोंगमो झील जो है सिक्किम राज्य में है।
सिक्किम में जो है सोंगमो का बाल किया गया है। और अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाएंगे, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ पे एक राज्य है मणिपुर। तो मणिपुर में अगर आप जाएंगे तो मणिपुर जो राज्य है, मणिपुर राज्य में आपको एक झील दिखाई देगा, लोकटक झील। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकटक झील जो है बहुत पूछा जाता है। तो लोकटक झील जो है पूछ देगा आपसे कि यह लोकटक झील जो है कौन से राज्य में है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा यह लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत की जो है सबसे बड़ी झील है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील, भारत की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी झील है, तो सबसे बड़ी झील है लोकटक झील, जो कौन से राज्य में स्थित है, तो वह मणिपुर जो है राज्य में स्थित है। इसको जो है आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। कुछ नोट करके पॉइंट जो है हम लोग देख लेते हैं जो झील से संबंधित है, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर जो है मैं पॉइंट बना के लिख दूं कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील आएंगे तो कौन सी झील मिलेगी आपको, वो झील मिलेगी वुलर झील। और वो कहाँ पे है, तो वुलर झील है जम्मू एंड कश्मीर में, J&K में। उसके अलावा भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो वो झील कौन सी है, उसे हम लोग बोलते हैं सांभर झील। सांभर झील कहाँ पे है, तो राजस्थान राज्य में है, राजस्थान राज्य में है। उसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान राज्य की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो एक झील जो है देवर झील जो राजस्थान में है, वह राजस्थान की मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील है। फिर उसके बाद अगर आप आएंगे लोकटक झील पे, तो जो लोकटक झील है उत्तर पूर्वी भारत या राज्य का जो है राज्य की सबसे बड़ी झील, तो सबसे बड़ी झील आएंगे तो यह जो है कौन सी झील है, वह झील उसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील वह कौन से राज्य में है, तो लोकटक झील जो है मणिपुर राज्य में, मणिपुर राज्य में जो है कौन सी झील है, लोकटक झील है, जो उत्तर पूर्वी भारत की जो है या उत्तर पूर्वी राज्य की सबसे बड़ी झील है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो आज हम लोगों ने झील के बारे में देखा, जिसमें झील के अंतर्गत जो है हम लोगों ने राज्य वाइज सभी झीलों के बारे में क्या किया, चर्चा किया। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं क्या होती हैं, अधिक होती हैं कि कौन से राज्य में कौन सा झील स्थित है। उसके अलावा इन झीलों में जो है कौन सी झील खारे पानी की झील है और कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन सी लैगून झील है, तो इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। तो ये देख लिया आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि सबसे बड़ी झील और सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और सबसे बड़ी लैगून झील, इन सभी पॉइंट को हमने क्या किया, डिस्कस किया। और झील से अगर क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं तो इसी में से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आने की संभावनाएं कम है। तो जय हिंद, आज हम लोग का क्लास यहीं तक।
नेक्स्ट टॉपिक में नए मुद्दों के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। जय हिंद, थैंक यू।